श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 51 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। भगवान राम जी कहते हैं, आपके बताए हुए उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुराकर कहा, हे राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास गृह हैं। हे रघुनंदन, इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है, इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, अब मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ, जो शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है। जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर ही आपका ही भजन करता है, हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं। जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रिय है, उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य, शांत स्वभाव, राग द्वेष रहित और मित्रपिंड, पत्थर तथा सुवर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है। जो अप्रिय को पाकर द्वेष नहीं करता और प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो अर्थात सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को ही शरीर में देखता है, आत्मा में नहीं, तथा क्षुधा, तृषा, सुख दुख और भय आदि को प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज गृह है। जो लोग चिद्घन, सत्य स्वरूप, अनंत, एक निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं, हे राम, उनके हृदय कमल में आप सीता जी के सहित निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता के सहित आपका निवास गृह है। हे राम, जिनके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरणों से रत रहता था। मेरी द्विजाजीता
केवल जन्म मात्र की थी। मुझ अजितेंद्रिय के शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया था। जीवों के अंतकर्ता काल के समान मैं सदा धनुष बाण धारण किए रहता था। एक दिन एक घोर वन में मैंने साक्षात सप्तर्षियों को जाते देखा। वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनके संपूर्ण वस्त्रादि छीनने की इच्छा से मैं लोभ के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला, ठहरो ठहरो। तब मुनीश्वरों ने मेरी ओर देखकर पूछा, हे द्विजाधम, तू क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठगण, मेरे बहुत से भूखे पुत्र कलत्रादि हैं, अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए आ रहा हूं। उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन पर्वत आदि में घूमता फिरता हूँ। तब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा, अच्छा, एक बार अपने कुटुंबियों के पास जाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूँ उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं। इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौट कर आवेगा हम यहीं रहेंगे। मैं बहुत अच्छा कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा। हे रघुश्रेष्ठ, तब वे बोले, वह पाप तो सब तुझी को लगेगा, हम तो उससे प्राप्त हुए फल अर्थात धनादि को ही भोगने वाले हैं। यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ जहाँ करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहाँ आया। तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंककर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा।